हाय दोस्तों, हेलो। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे हाउस वायरिंग रिलेटेड से। कुछ क्वेश्चन हमारा था हाउस वायरिंग क्लासेस डे 12 तक हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे डे 30। डे 13 में पढ़ेंगे कि गोदाम कनेक्शन में हमने पहला तरीका बता दिया था डे 12 के वीडियो में। ठीक है, वीडियो में आज देखिए हम सभी स्विच 2A को यूज करते हैं। इसमें नोट करके कुछ इस तरह की वायरिंग करने के फायदा या नुकसान के बारे में समझ सकते हैं। तो इस तरह की वायरिंग करने के फायदे व नुकसान के बारे में थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, ध्यान देंगे। इस प्रकार इस वायरिंग का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जैसे कि जो बहुत बड़ा हॉल या गोदाम हो। इस तरह की वायरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उस स्थान पर किया जाता है जैसे जहाँ पे बहुत बड़ा गोदाम या तो हॉल हो क्योंकि ऐसे स्थान पर एक बल्ब का उजाला नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसमें कई सारा बल्ब लगाए जाते हैं। जैसे बड़े एरिया को कवर करने के लिए एक बल्ब का उजाला पूरे एरिया की रोशनी कवर नहीं कर पाएगी, इसके लिए इसमें कई सारे बल्बों की आवश्यकता होती है, तो लगाना पड़ता है लगाए जाते हैं। इस वायरिंग में जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह से प्रवेश करेगा तो पहली स्विच को दबाएगा जिससे पहला बल्ब जलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि एक घर में दो गेट है। गेट नंबर 1 से अगर इस स्विच को दबाएगा तो ये वाला बल्ब जलेगा। ठीक है, यहाँ से इसको बंद करके ना चाहे तो ये बंद भी कर सकता है। फिर नेक्स्ट स्विच को दबाएगा तो ये वाला बल्ब जलेगा, इसको दबाएगा तो ये वाला बुझ जाएगा, इसको दबाएगा तो इसको जलेगा, लास्ट वाले से बंद कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है जलेगा। और जब व्यक्ति आगे जाएगा तो दूसरी स्विच को दबाएगा तो पहला बल्ब बंद हो जाएगा और दूसरा बल्ब जलने लगेगा। इस प्रक्रिया को और आगे तक बढ़ती जाती है और वापस आते समय बल्ब उसी प्रकार को आखिरी स्विच से बंद कर देगा। इसमें बल्ब की संख्या से स्विच की संख्या एक अधिक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बल्ब हमारा 3 है, तो इसमें बल्ब की संख्या से स्विच की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारा कुछ पहला तरीका के कुछ वायरिंग के बारे में था। अब दूसरा तरीका के बारे में हम बताएंगे। दूसरा तरीका का एग्जाम्पल हमने बना दिया है, देख लीजिए आप लोग। दूसरा तरीका का एग्जाम्पल नंबर 2, ये दूसरा तरीका का हमने बनाया है। ठीक है, तो इसमें हमने न्यूट्रल उठाया है, डायरेक्ट सभी को ऊपर पॉइंट में सेट कर दिया है। ठीक है, फेस को उठाया, सभी निचले सिरे पे स्विचों के निचले पॉइंट पे डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया है और एक बीच वाले पॉइंट से एक को न्यूट्रल दे दिए और दूसरे को फेस दे दिए। फिर दूसरे से न्यूट्रल, दूसरे को फेस, दूसरे से कनेक्ट करते चले गए। नोट इस नोट में लिखेंगे 1 नंबर करके। यह वायरिंग पहले गोदाम वायरिंग की भांति ही लगभग किया जाता है। यह वायरिंग पहले के गोदाम कनेक्शन या गोदाम की वायरिंग के लगभग वायरिंग की ही भांति लगभग किया जाता है। परंतु इस वायरिंग में अगर कोई व्यक्ति बीच में रुकना चाहे, परंतु इसमें क्या कंडीशन है? इस वायरिंग में अगर कोई व्यक्ति बीच में ही रुकना चाहे और बल्ब को भी बुझाना चाहे, ऑफ करना चाहे, तो वो कर सकता है। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि हम बीच में रुकें, इस बल्ब को ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं इसी जगह से, और ऑन भी करना हो तो इसको ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर करके लिखेंगे।
इस वायरिंग का प्रयोग कई मंजिले मतलब कई मंजिला या छत के घर में सीढ़ी कनेक्शन में भी किया जाता है। जैसे इस तरह की वायरिंग का प्रयोग कई मंजिला घर हो या छत हो या फ्लोर हो उसमें किया जाता है, या तो सीढ़ी की वायरिंग में भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। हाउस वायरिंग का क्लास डे हमारा 12 था, आज 13वां दिन की वीडियो में। बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ चल रही थी, जिसकी वजह से आप लोग को समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो में आप अगर बने रहेंगे, रेगुलर इस चैनल को बीके टेक्निकल से जुड़े रहेंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक से संबंधित एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, इलेक्ट्रिक ईटीसी से संबंधित सभी प्रकार के कुछ न कुछ जानकारियाँ मिलती रहेगी। एक वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव और सवाल हो दोस्तों आपका, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।